अगर 30 रुपया परचेज था तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 में देना था, लेकिन अब इनका ये लेंगे कितना 175 का आधा कितना हुआ 85-90 रुपया के आसपास ये दे रहे हैं, जबकि इनको खरीद 30 रुपया का है। तो फिर बेकार का ऐसा एनजीओ ग्रुप है। और जब कह रहे हैं इनको तो ये कहते हैं कि हम विभिन्न पदाधिकारियों को पैसा देते हैं इसके एवज में। अब बताइए कि सरकारी कर्मी सरकार का भी पैसा ले, ऐसा सेंटर खोलने के लिए भी पैसा ले तो हर कैंप से उनको 500 रुपये जाता है, तो हर डेली। और बीजीएम कौन है? बीजीएम की बीसीएम? बीसीएम आपका जो लोअर होता है, बीसीएम तो ऊपर हो गया ना, बीजीएम जो होता है, बीजीएम कटिहार के जो है जी, उनको 15,000 देते हैं। हाँ, वो मीटिंग में जाता है उनको 15,000। किस चीज़ का जाता है? मतलब वो जो मीटिंग ऑर्गेनाइज सबका करते हैं, लीगली वे में सब कुछ हो, ये सब मैनेज करने के लिए 15,000 ले लेते हैं। जिस क्षेत्र में आप लोग जाते हैं? हर क्षेत्र में, चाहे जो दवाई बेच दीजिए। मतलब जो मेडिसिन नहीं, उनको पेशेंट पे रहता है। जैसे 100 पेशेंट वो बुला दिए तो उसको उतना मिल जाता है उसको। अच्छा। अभी जी हम सब 15,000 वो 1 महीना का टोटल लेते हैं। जैसे 500 किस चीज़ का लेते हैं? 500। अब ये कैंप ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, तो उनको तो ऐसा पैसा लेने का अधिकार नहीं है। तो वही सोचिए तो किस वे में आपका हर जगह करप्शन फैला हुआ है। आप सोचिए ना, गवर्नमेंट से भी पैसे ले रहे हैं और इधर एनजीओ को भी बोलते हैं मेरा क्या फ़ायदा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि शर्मा। इसमें क्या है? हम लोग वॉलंटियर हैं, इसके संस्था के वॉलंटियर हैं। मतलब वॉलंटियर नहीं होते हैं जो संस्था में काम करते हैं, वही वॉलंटियर होते हैं। तो जितना देख रहे हैं सब वॉलंटियर हैं। मेन लोग जो हैं। कितने लोग आए आप लोग? अभी 6 लोग हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? महमूदा। घर है अभी आप कहाँ आए हुए हैं? कहाँ पे आए हुए हैं? दवाई लेने के लिए। कितना का दवाई लिए? 400 कहल के तो 200 दे लिए। आपका? जैनुल, शेख जैनुल। कितना पैसा ले रहा है दवाई में? जैसे 1000 रुपया हुआ तो 500 रुपया देना पड़ेगा। अच्छा, 1000 रुपया बाद 500 देना होगा। मकदमपुर पंचायत के गोंदवारा में एक स्वास्थ्य शिविर कैंप लगाया गया है सर, इसको लेके आप क्या कहेंगे? मुझे कोई जानकारी नहीं है वहाँ पर कि हम कहाँ से लगा नहीं लगा, ये तो मुझे नहीं पता। हो तो आप लोग के बताने से तब हमको पता चला कि वहाँ कैंप लगा हुआ है। जब उससे हम मांगे कि जब टेलीफोनिक आप बोले कि नहीं उससे बात कीजिए, तो उससे बात किए तो बोला कि नहीं हम जिला से ऑर्डर लिए हुए हैं। तो बोले जिला से तुम लेटर दिखाओ हमको अगर ऐसा है तो। अच्छा, उसमें आपका आशा और फैसिलिटेटर भी रहती है? उनके द्वारा बताया जा रहा है कि सर कुछ स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं जिनको मोटी रकम देकर इस तरह का कैंप लगाया जा रहा है। मुझे जानकारी नहीं है, इस तरह की जानकारी नहीं है सर। आपका पूरा परिचय सर? हम डॉक्टर अमित आर्य, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी। किस तरह की कार्रवाई सर करना जा रहा है? अभी तो सर को सूचना देंगे कि सर ऐसा कैंप लगा हुआ था और मुझे पत्रकार के थ्रू माध्यम चला कि यहाँ पे कैंप लगा हुआ था और आपके द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। हाँ, थैंक यू सर। नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह। अभी हम कोढ़ा के गोंदवारा में मौजूद हैं। मकदमपुर पंचायत है, इसी का गोंदवारा गांव का नाम है। यहाँ हम आए हैं, जो चीज़ हम आपको जो दिखा रहे हैं पहले देखिएगा। ये जांच शिविर है, हम कहेंगे थोड़ा गौर से दिखाइएगा। हेल्थ सेंटर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ संस्था है। हम यहाँ जो आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं बिल्कुल देखिए आप कि ये जो तस्वीर है, यहाँ काफ़ी सारा दवाई रखा हुआ है। बिल्कुल होना भी चाहिए क्योंकि हमारे क्षेत्र में गरीबी बहुत ज़्यादा है और हो सके बहुत गरीब स्वास्थ्य सुविधा से वंचित रहते हैं और ये एनजीओ का अच्छा पहल भी है। लेकिन हमारा जो सवाल है बिल्कुल सही है कि जब ये दवाई जेनरिक है, जेनरिक का मतलब है कि केंद्र सरकार ने ऐसी दवाई बनाई है जो गरीब से गरीब जनता को महंगा जो दवाई होता था वो सस्ता में मिल जाए। अब देख लीजिए कि इस दवा का दाम 175 है। तो मोटा मोटी देखिए, हमको पूरा इसका जानकारी नहीं है, लेकिन मोटा मोटी हम बता रहे हैं कि इसका मोटा मोटी जो इनका कहना है कि 30 रुपये में खरीद आया है। जब 30 रुपये में ये दवाई खरीदा जा सकता है तो फिर इनको 50% रिलैक्सेशन किस चीज़ का? सवाल यही है। सवाल ये भी है कि इनके कुछ लोग बोल रहे हैं कि 15,000, 15,500, 5,000 रुपया लोगों को दिया जा रहा है इसके एवज में, जो सरकारी कर्मी है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर भ्रष्टाचार कहाँ तक है? लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं से जब सरकार के पदाधिकारी ही खेलेंगे तो बताइए कि फिर आम जनता, आम गरीब मानव कहाँ जाएगा? अब इन गरीबों का आप कपड़ा देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गरीब कहाँ तक गरीब है। खास करके हमारे बिहार में गरीबी का स्तर तो आपको मालूम ही है। अब दूसरा, ये एनजीओ ग्रुप आकर अगर दवाई इनको दे रहा है 50%, जबकि इनको 17 रुपया, अगर 30 रुपया परचेज था तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 में देना था। लेकिन अब इनका ये लेंगे कितना 175 का आधा कितना हुआ
लगभग 85-90 रुपया के आसपास ये दे रहे हैं, जबकि इनको खरीद 30 रुपया का है। तो फिर बेकार का ऐसा NGO ग्रुप है। और जब कह रहे हैं इनको तो ये कहते हैं कि हम विभिन्न पदाधिकारियों को पैसा देते हैं इसके एवज में। अब बताइए कि सरकारी कर्मी सरकार का भी पैसा ले, ऐसा सेंटर खोलने के लिए भी पैसा ले, तो भ्रष्टाचार का आलम क्या है बिहार में, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। फिलहाल देखिए, हम जो लड़का कह रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और हम जो यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी हैं कोढ़ा के, उनसे भी बात करने की पहल करते हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि सर आपके ही विभाग में ऐसा लोग हैं जो ऐसा सेंटर चलाने के लिए 15-15 हज़ार रुपये किस चीज़ का लेते हैं। हमको यही समझना है और हमारे जनता को भी यही समझना है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पांडव शर्मा हुआ। यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? जी हेल्प स्टार ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे कैंप लगा स्वास्थ्य शिविर का, उसी में आए हैं। अच्छा, बाकी तो सब जेनरिक है, सब जेनरिक, लेकिन ये जेनरिक में आप 50% रिलैक्सेशन कर रहे हैं। एक स्ट्रिप का दाम 4 रुपया है। मान लीजिए अब इस दवा का ले लीजिए एग्जाम, इस दवा दे तो विटामिन, ये देखिए ये विटामिन है, ये इसका दाम कितना है 175। परचेज रेट मोटा मोटी होगा 17-18 रुपये, और आप 50% 30 प्लस, मान लीजिए 30 प्लस, तो आप इसको कितना में दे रहे हैं? इसका 50%। 50%। क्या गवर्नमेंट कहता है क्या कि 50% पर ये इसको देना है? जबकि गवर्नमेंट जो है जेनरिक क्यों बनाया? गरीब से गरीब लोगों तक पहुंच जाए आसानी से दवा, फिर आप 50% किसके कहने पे ले रहे हैं? देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जो पैसे की वजह से अपना मेडिसिन नहीं ले पाते, अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, ठीक है। तो उन सब लोगों के लिए ये कैंप लगाया गया है जहाँ पे मेडिसिन आधा दाम में दिया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो फ़ायदा तो उनको भी है ना, पेशेंट लोग को भी फ़ायदा है ना।